हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। और पहला क्वेश्चन है, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज। मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन को कौन कैरी करता है? हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, कॉकरोच, फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो। सो मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम को फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो कैरी करती है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स डिस्कवर्ड बाय। स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन डिस्कवर की थी एडवर्ड जेनर ने। लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल्स इज। व्हीकल्स के लिए सबसे कम पोल्यूटिंग फ्यूल है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट का यूज किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। द केमिकल सब्सटेंसेज रिच इन न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड। जो केमिकल सब्सटेंसेज रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वीडिसाइड, पेस्टिसाइड्स, उन्हें बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। कॉलेरा, चिकन पॉक्स आर सम वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लैंक डिजीजेज। कॉलेरा, चिकन पॉक्स ये किस टाइप के डिजीज़ के एग्जाम्पल्स हैं? ये है कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जाम्पल्स। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो जाती है, एयर से, वाटर से, टच से या फिर फूड से। नेक्स्ट इज ब्लैंक इज ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। प्लांट और एनिमल वेस्ट से जो ऑर्गेनिक मैटर मिलता है उसे हम बोलते हैं मैन्योर। डैमेज सीड्स वुड ब्लैंक ऑन टॉप ऑफ वाटर। डैमेज सीड्स क्योंकि अंदर से बिल्कुल होलो होते हैं, खाली होते हैं, तो वो फ्लोट करेंगे पानी के सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट, ब्लैंक इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। रोड्स की सरफेसिंग के लिए कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज किया जाता है? बिटुमन। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। पेट्रोलियम से उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग। नेक्स्ट इज स्टेट वेदर ट्रू वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कोलतार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। कोलतार डिफरेंट सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर है, ट्रू स्टेटमेंट है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये भी ट्रू है, ग्रेन्स को प्रॉपरली स्टोर करना ज़रूरी है अगर हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है पेस्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। ये फॉल्स है, खरीफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है रेनी सीजन में। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। डेड वेजिटेशन का कोल में कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड ओनली इन एयर एंड वाटर। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एयर और वाटर में नहीं मिलते, इनफैक्ट ये ह्यूमन बॉडी में भी मिलते हैं। नेक्स्ट, हर जगह होते हैं ये। मैच द फॉलोइंग। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये नॉन पोल्यूटिंग लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल है। प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम ये कॉज करता है मलेरिया को। केमिकल फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल्स हैं यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाते हैं जिससे कि फ्रिक्शन कम हो, हीट कम जनरेट हो और कम वेयर एंड टियर हो मशीनरी में। एंड लैक्टोबैसिलस ये सेटिंग ऑफ कर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स एंड हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स वो कुछ सब्सटेंसेस है, केमिकल सब्सटेंसेस जो कि ह्यूमन बॉडी में किल करते हैं या फिर स्टॉप करते हैं ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी डिजीज़ को, किसी बीमारी को कॉज कर रहे हैं, ये उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। सो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट kill or stop the growth of disease causing microorganism, जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो, फंगी हो, एट्सेट्रा। एंड हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग discovered penicillin. नेक्स्ट इज व्हाट इज सीएनजी। सीएनजी क्या है एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। इसके यूजेस क्या है? तो सीएनजी कंप्रेस्ड फॉर्म है नेचुरल गैस की। सीएनजी इज द
कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस। और यूजेस, एक तो व्हीकल्स में ही इसको यूज़ करते हैं। यूजेस नंबर 1, यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल्स, और ये पावर जनरेशन में यूज़ होती है, फॉर पावर जनरेशन। क्लीनर फ्यूल है, पोल्यूशन कम होता है इससे। नेक्स्ट इज व्हाट आर वीड्स। वीड्स क्या है एंड व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव वीड्स फ्रॉम आर फील्ड्स। हमारे फील्ड से वीड्स को रिमूव करना ज़रूरी क्यों है। तो वीड्स वो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो हमारी मेन क्रॉप के साथ उग जाते हैं, और उसके बाद ये क्रॉप के साथ न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वाटर पानी जो देते हैं हम फसल में उसे भी शेयर करते हैं, तो इसीलिए इनको रिमूव करना नेसेसरी है। सो वीड्स, पहले वीड्स आर undesirable plants that grow with the main crop। जो आपने उगाई है उसके साथ अनडिज़ायरेबल अनवांटेड प्लांट्स उग गए हैं उन्हें कहेंगे वीड्स। एंड वीड्स शेयर न्यूट्रिएंट्स विद क्रॉप। अगर वीड्स ना हो तो सभी न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को मिलेंगे, अभी वो है तो न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड टेक वाटर ऑल्सो। सो इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव देम। नाउ नेक्स्ट इज डू एनी 3 क्वेश्चंस। 3 ही तो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। So what are exhaustible and inexhaustible natural resources? Give examples also. Exhaustible natural resources वो होते हैं जो कि हमारे पास लिमिटेड है क्वांटिटी में, और अगर हम उनको ओवर यूज़ करते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो हैं जो हमारे पास अबेंडेंट है, बहुत ज़्यादा है क्वान्टिटी में, और इनको आप यूज़ करते रहेंगे, ये रिप्लेनिश होते रहेंगे। जैसे वाटर है, वाटर साइकिल में पानी चलता रहता है, वो पोल्यूट हो सकता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक ना हो, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकता। एंड विंड है, सोलर पावर है, ये इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। सो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी and when overused they get exhausted। और दूसरी तरफ inexhaustible resources, these are resources, inexhaustible natural resources are the resources that are present in abundant quantity and they keep replenishing। एग्जाम्पल्स जैसे कोल, पेट्रोल एट्सेट्रा, एंड इसके एग्जाम्पल्स लाइक सन, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। नेक्स्ट इज व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन पानी देना, खेत में सिंचाई करना। इरिगेशन क्या है? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। 2 मेथड्स इरिगेशन के जो पानी को कंजर्व कर सकते हैं। सो इरिगेशन का मतलब है जो हमारी मेन क्रॉप है उसको रेगुलर टाइम इंटरवल में वाटर को सप्लाई करना। सो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स at regular intervals is called irrigation। एंड 2 मेथड्स जिनसे आप कंजर्व कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप बाय ड्रिप पानी दिया जाता है जो प्लांट है उसकी बिल्कुल जड़ में, रूट में, ताकि थोड़ा भी पानी वेस्ट ना हो। इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर्स जो पानी को स्प्रिंकल करते हैं।
नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप्स कौन से हैं? ड्रॉ एटलीस्ट वन डायग्राम ऑफ ईच। सबके एक एक डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं, आपकी बुक में गिवन है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स जैसे बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, और पिक्चर्स आप ड्रॉ करेंगे, बुक से ही देखते हैं। ये देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। और ये पिक्चर्स हैं बैक्टीरिया के पिक्चर्स, देन प्रोटोजोआ, देन फंगी, एल्गी। ओके, कोई भी एक एक पिक्चर्स आप सभी की ड्रॉ कर देंगे। ओके नेक्स्ट, अभी इसके और में क्वेश्चन है, राइट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में 5 डिफरेंसेस लिखने हैं। सो फर्टिलाइजर्स ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये ऑर्गेनिक है। ये केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। और मैन्योर बनते हैं, और जो नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, दे ऑब्टेन्ड बाय नेचुरल सब्सटेंसेस, जैसे कि एनिमल वेस्ट हुआ, और या प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स, या ह्यूमन वेस्ट। नेक्स्ट, ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, और ये फील्ड्स में बनते हैं, प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। उसके बाद फर्टिलाइजर्स सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराते हैं, जबकि मैन्योर दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल and they do not humidify the soil. उसके बाद कंपैरेटिवली फर्टिलाइजर्स ज़्यादा रिच होते हैं, इनमें ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और मैन्योर में कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं कंपैरेटिवली। या फिर आप लिख सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स को ओवर यूज़ अगर हम करते हैं, एक्सेस यूज़ करते हैं, तो सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर देती है धीरे धीरे, जबकि अगर मैन्योर को आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सॉइल की जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगी, सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव होगा, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होगी। सो एक्सेसिव यूज़ या फिर ओवर यूज़, एक्सेस यूज़ में नहीं, ये करते ही है, एक्सेस यूज़ मेक द सॉइल लेस फर्टाइल, एंड इनका एक्सेसिव यूज़ इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एंड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। ओके नेक्स्ट इज व्हाट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के फॉर्म होने का प्रोसेस क्या है। सो पेट्रोलियम ये एक बहुत थिक डार्क कलर का एक लिक्विड है, बड़ी अनप्लीजेंट स्मेल इसकी होती है। जो अर्थ के अंदर जो रॉक्स हैं या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज़ हैं जो बहुत लंबे टाइम से नीचे बरीड रही है, उससे ये बनता है। सो पेट्रोलियम इज़ थिक डार्क colored liquid। और फॉर्मेशन का प्रोसेस, इट was formed from organisms living in the sea। सी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उससे ये बना। सबसे पहले ये इनकी जो डेड बॉडीज़ थी वो सेटल डाउन हो गई सी के बॉटम में। फर्स्ट एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडीज settled down
at the bottom of the sea and got covered with layers of clay, sand and clay और sand की लेयर आफ्टर लेयर वो जो डेड बॉडीज़ थी उनके ऊपर एक सेटल डाउन होती गई. देन मिलियंस ऑफ ईयर्स तक एक हाई प्रेशर इनके ऊपर पड़ा, हाई टेम्परेचर वहाँ पर था. एयर की एब्सेंस में ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे ये ट्रांसफॉर्म हो गए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में. देन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स these with high temperature, pressure and absence of air, these dead organisms transformed into petroleum and natural gas. Okay, next. Describe nitrogen cycle in nature. Draw diagram also. Diagram draw करना है नाइट्रोजन साइकिल का और उसको डिस्क्राइब करना है. सो इस तरीके से डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे. नाइट्रोजन साइकिल इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस थ्रू विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू मेनी फॉर्म्स consecutively passing from the atmosphere to the soil to organism and back into the atmosphere. It involves several processes such as nitrogen fixation, nitrification, denitrification, ammonification and assimilation. Okay, that's all students. ये था 8th class साइंस का एक क्वेश्चन पेपर. Thank you so much for watching.